हाय एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, शानदार होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब एकदम, अगर पीओ प्रीलिम्स का है, ठीक है, थोड़ा सा आपको संभल करके और ढंग से बनाना पड़ेगा, तभी आप कम समय में और इसको आप बना पाओगे। नहीं तो पता चला ना कि नहीं होता है कि एक पजल जो है ना, ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम क्रैक भी करवा सकता है, नहीं तो वो आपको एग्ज़ाम से बाहर भी करवा सकता है ना। तो इस सब के रिगार्डिंग, और शाम का 7 बजे अगर आप नहीं देखते हैं तो देखिए, मिसलेनियस टॉपिक जितना भी रहता है सारा उसमें कवर होता है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह इस वाले 8 बजे वाले में होता है। तो बस आप लोग से एकदम दिल थाम के बने रहिए इस सेशन में एकदम। बस एक ही तो रहता है रोज का एकदम, और हर एक में कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर 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 मिलेगा। तो आइए शुरू करते, दिखाते हैं क्वेश्चन आज का एकदम। देख के डरना नहीं भाई, है ना, क्योंकि थोड़ा सा ना यहाँ पे वेरिएबल आ गया है, ठीक है। धीरे 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 आप थोड़ा सा, मतलब हर एक तरह का लेवल जो है ना, वो मतलब इसमें मैं कवर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये तो अप डाउन तो होते ही रहता है। चलिए देखिए, इसमें कहा क्या जाए, मैं पिन सेलेक्ट कर लूँ, क्या पिन सेलेक्ट है, कौन सा कर लेता हूँ, पिंक पिंक पिंक, चलो। नाउ नाउ कह रहे हैं, मतलब 9 फ्रेंड है, ABCDEFGH है, ठीक है। अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, 9 फ्लोर पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 1 पर्सन स्टेज और 1 फ्लोर, ये तो बात दिया ही रहेगा, ठीक है। ऑल ऑफ देम फ्रॉम डिफरेंट स्कूल, हर एक जो है ना अलग अलग स्कूल से भी है, ठीक है, मतलब अलग अलग स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। चलो, एम स्कूल का नाम है MNOPQRSTU, मतलब ये पहला वाला जो आपका मतलब फ्रेंड्स का नाम है, और नीचे वाला जो है ये आपका मतलब स्कूल का नाम है, ठीक है। चलो, तो द ग्राउंड फ्लोर नंबर इज 1, एबव 2, ऐसे ही टॉप पे 9, ये तो इतना गाथा हर एक में गाये ही रहता है। चलो, तो सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे ना फ्लोर बना लो फटाफट। जैसे 9 हो गया, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। पॉसिबिलिटी हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेकर करिए। टेढ़ा काय हो रहा भाई, सीधा हो जा, सीधा सीधा एकदम। और है ना, दो पॉसिबिलिटी, ये थोड़ा सा आपको जल्दी 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 ड्रॉ कर, देखो ऊपर जाकर चिपक गया। हाँ, लो, इतना आ गया, दो पॉस, अरे यार रुको, टेढ़ा हो गया। टेढ़ा नहीं, सीधा होना चाहिए ना। कुछ हद तक काम बन जाएगा। चलो, यहाँ पे हो जाएगा ना, आप कलर दूसरा ले लेते ताकि इसमें एकदम दिखे खट खट। अच्छा एक बात, चलो, अब शुरू कहाँ से करना है? कई बार तो मन में ये सवाल आता है कि देखो, अगर टू द पॉइंट दिया हुआ है ना, फिक्स है कि अच्छा ये तो बंदा यहीं पे होने वाला है, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। या फिर अगर वैसा कुछ स्टार्टर नहीं दिया हुआ है ना, स्टार्टर वो होटल वाला, ठीक है, वैसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तब आप क्या काम कर सकते हैं पता है? जिसके बारे में चर्चा ज़्यादा है ना, उसको लेकर के शुरू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ से शुरू है ना कि एच स्टडी इन ओ स्कूल, एच जो है ओ में पढ़ता है, स्टे ऑन इवन नंबर फ्लोर। एक बात बताओ, और यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, चार चार पॉसिबिलिटी आ रहा है ना। इस लाइन को अभी हमको स्किप ही करना है, इसको अभी हमको कुछ बस पढ़ लिए, मन में आ गया ना कि एच ओ जो है ना, मतलब वो इवन पे रहता है, ठीक है। चलो, मतलब एच ओ में पढ़ता है, इवन पे रहता है। ए स्टेज ऑन एनी इवन नंबर ऑफ फ्लोर बिलो एच स्टे। देखो अब यहाँ पे ए जो है ना, ए भी इवन पे ही रहता है लेकिन एच के नीचे, इसका मतलब फिक्स है कि जो कहाँ गया एच जो है ना, एच यहाँ पे नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे तो रह सकता है, यहाँ पे नहीं रह सकता है, ठीक है, ये वाला नहीं, यहाँ पे नहीं रह सकता है, क्योंकि ए के लिए तो कम से कम जो जगह है ना, एक तो इवन नंबर चाहिए ही चाहिए। तो हो सकता है एच यहाँ पे हो जाए तो ए यहाँ पे हो जाए, लेकिन अभी हो सकता है एच ऊपर भी तो हो सकता है ना। ये नहीं बोला है कि हाँ ठीक है, कि ए जो है ना मतलब इतना नंबर पे रहता है, तो कहीं पे भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ए यहाँ पे हो जाए, एच यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे, है ना। तो इसके लिए अभी आपको रुकना ही है। चलो ठीक है, आगे क्या है, द वन हु स्टडी इन एस, जो एस में पढ़ता है, देखो यहाँ पे क्लियर इसका आ गया, द वन हु स्टडीज इन एस में जो
पढ़ाई करता है ना, फोर्थ पे रहता है, चौथा पे रहता है। तो यहाँ पे ये वाला एस हो गया और ये भी आपका एस हो गया। ठीक है, चलो इस लाइन का हो गया मीनिंग क्लियर। ई स्टेज ऑन द सेकेंड फ्लोर एंड स्टडी इज एन। देखो यहाँ पे भी कुछ कुछ आ गया ना कि ई जो है सेकेंड फ्लोर पे रहता है और एन स्कूल में पढ़ाई करता है। ठीक है, तो ये वाला हमने यहाँ पे फटाफट भर दिया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलो, ई स्टेज ऑन सेकेंड फ्लोर एंड स्टडी इन स्कूल। ठीक है, एंड द वन हु स्टडी इन टी स्कूल, जो टी स्कूल में पढ़ता है ना, ऑन द थर्ड फ्लोर। देखो टी वाला जो है थर्ड पर। लो ये भी आपका क्लियर हो गया, इतना जब आ गया ना हो गया। चलो, ए डज नॉट स्टडी इन क्यू, ए जो है क्यू स्कूल में नहीं पढ़ता है। ठीक है, देर आर टू फ्लोर बिटवीन द वन हाउस आर गोइंग टू इस ओ एंड आर। देखो सिंपल सा बात है, दो फ्लोर है जो कि आर और ओ में जाता है। ठीक है, अभी तो कुछ ये अता पता नहीं। सी जो है एम स्कूल में पढ़ता है, कहाँ है अभी सी जो है एम। चलो कहीं पे लिख ले क्या कि सी जो है ना एम में जाता है, इसको लेकर सीधा चिपका देंगे। सी जो है एम में जाता है। दे आर टू फ्लोर बिटवीन सी एंड जी स्टेज, सी और जी जहाँ पे रहता है ना उसके बीच में दो का गैप है, अभी कहाँ आता पता नहीं है। डी जो है ना, डी स्टेज ऑन द फ्लोर इमीडिएटली एबव आई। डी जो है ना आई के ठीक ऊपर है, मतलब इसके लिए दो फ्लोर जो है ना आपका एकदम पूरा मतलब इंगेज हो गया एकदम। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन एफ एंड जी स्टेज, एफ और जी जिसमें रहता है उसके बीच में एक का गैप है। ठीक है, एफ जो है टी में नहीं जाता है, नहीं जाए भाई। द वन हु गोज टू स्कूल, यू जो है ना टॉप मोस्ट पे। देखो जो यू में जाता है वो टॉप मोस्ट पे है, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, चलो एफ जो है ना वो ग्राउंड पे नहीं है, एफ जो है वो ग्राउंड पे नहीं है। चलो इतना बात हो गया ना, अब हमको किसको बैठाना है। अब थोड़ा सा पॉसिबिलिटी लेकर के अब हम चल सकते हैं। ये जो सबसे पहला जो लाइन था कि एच जो है किस में पढ़ता है, ओ में, लेकिन इवन नंबर पे पढ़ता है। देखो अब ये दोनों अगर इंगेज हो गया तो एच जो है ना ओ, तो हो सकता है कि एच यहाँ पे पढ़े, मतलब यहाँ पे है और ओ में पढ़ रहा है। हो सकता है दूसरे वाले केस में कि एच यहाँ पे है और ओ में पढ़ रहा है। इसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, नहीं है ना। चलो इतना बात जब बन गया तो अब जैसे कि अगर मान लेते हैं एच अगर यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, तो ए के लिए तो ए जो है ना एच के नीचे जो है इवन नंबर पे रहता है, तो उसके लिए तो एक ही जगह है, इसमें तो कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ये वाला इस वाले में हो गया फिक्स, लेकिन इसमें अभी भी पॉसिबिलिटी आ रहा है। हो सकता है ए यहाँ पे हो जाए, हो सकता है ए यहाँ पे हो जाए, आ रहा है ना। तो रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करना पड़ता है कि नहीं। चलो अब जैसे ये यहाँ पे हो गया तो फिर से अब कहाँ चलना है, हमको चलना है ऊपर से। फिर से एक बार देखते रहना है कि और क्या क्या कुछ। देखो ये वाला लाइन तो हो गया पहला लाइन। ए के लिए अभी डाउट में है, ए कहाँ पे अभी डाउट में है। द वन एस जो है ना ये भी हो गया, ये भी हो गया। द वन हु टी ये भी हो गया। ए जो है क्यू में नहीं पढ़ता है, ए जो है क्यू में नहीं पढ़ता है तो नहीं पढ़े भाई, कोई दिक्कत वाला। हाँ, अब ये वाला जो लाइन था कि दे आर टू फ्लोर बिटवीन आर एंड ओ गोइंग। देखो अब ये वाला जो आ गया ना कि दे आर टू फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विच चिल्ड्रेन गोइंग टू आर एंड ओ स्कूल। आर एंड ओ स्कूल वाले में दो का गैप है, तो एक दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आर हो जाएगा। अच्छा, इस वाले में कहाँ पे हो जाएगा, लो एक दो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये वाला तो आपका पॉसिबिलिटी हो गया, गलत हो गया पक्का, ये हो गया आपका गलत हो गया। अब आपको ले करके ये चलना है, ठीक है। अब इसी में आपको जैसे तैसे करके आप बैठाना है, ठीक है। ये नहीं कि एक पॉसिबिलिटी और बना लेना है, पॉसिबिलिटी बनेगा। देखो जब भी पॉसिबिलिटी बनता है ना, देखो ना आपके सामने में कहीं कुछ ये किंतु परंतु नहीं है, तो एक दो लाइन तीन लाइन आप एक्स्ट्रा पढ़ लो ताकि आपका पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए, है ना। और उसको थोड़ा सा माइंड में रखना पड़ेगा, तभी तो बात बनेगा ना। चल, देयर टू फ्लोर बिटवीन आर एंड ओ वाला ये वाला हो गया। चलो सी जो है एम में पढ़ता है, सी अभी एम में पढ़ता है, तो सी को अभी कहाँ बैठाएंगे या तब पता नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि ना कि देयर आर थ्री फ्लोर बिटवीन सी एंड जी। देखो इतना ध्यान में रखो कि जहाँ पे भी होगा ना सी और जी के बीच में तीन का गैप है। कितना है, तीन का गैप है। तो हो सकता है देखो सी और जो है ना सी एम में पढ़ता है तो ऊपर तो सी हो नहीं सकता, हो सकता है तो देखो इसके लिए जगह कहाँ कहाँ पे हो सकता है। हो सकता है कि सी यहाँ पे हो जाए या फिर यहाँ पे हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि सी यहाँ पे हो जाए। अच्छा जरा सोच के देखो, सी और जी के बीच में तीन फ्लोर है, ठीक है। तो मानते हैं अगर सी यहाँ पे करते हैं, और इतना भी आपको ध्यान में रखना है कि डी और आई के लिए ना, देखो यही सोचने का तरीका है। डी और आई के लिए ना मतलब दो जगह चाहिए। तो मान लेते सी अगर यहाँ पे करते हैं, मान लो अगर, तो
एक दो तीन, जी यहाँ पे हो जाएगा, है ना, जी यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ही जी यहाँ पे हो जाएगा तो एक लाइन और बोला है कि एफ और जी के बीच में एक लोग है, एफ और जी के बीच में एक लोग है, ठीक है ना। और तो एफ, अच्छा एक बात पता है, एफ ना तो यहाँ पे है और एफ ना तो यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना कि एफ डज नॉट गो टू टी स्कूल, एफ जो है टी स्कूल नहीं जा रहा है, तो एफ ना तो यहाँ पे है नहीं यहाँ पे है। मतलब इतना मोटा मोटी जान लो कि सी और जी के बीच में तीन लोग हैं, और जी और कहाँ गया, जी और एफ था ना, दही वहाँ एफ, जी और एफ मतलब जी एफ के बीच में, जी एफ के बीच में एक कौन कैसे आ सकता है भाई। अरे मजाक की जोक सा पार्ट है, यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ एफ जी और जी एफ जो भी बोलना है उसके बीच में एक फ्लोर आ गया। तो मान देखो, अगर सी यहाँ पे कर रहे, मन में सोच करके देखना, सी अगर यहाँ पे कर रहे तो एक दो तीन, जी यहाँ पे आ गया, जी यहाँ पे आ गया ना, तो एफ यहाँ पे आ जाएगा, एफ यहाँ पे आ गया। देखो अच्छी बात बताओ, और एफ अगर यहाँ पे अगर हम कर रहे हैं ना, तो हमको दो जगह कहीं पे खाली दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं हो सकता है। सी को अगर हम यहाँ पे करते हैं तो एक दो तीन, अब जी यहाँ पे कहाँ हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी इंगेज है भाई, एक दो तीन, ये तो ऑलरेडी इंगेज है, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा। फिक्स है कि सी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा। सी किस में जा रहा है भाई, सी एम में जा रहा है, ठीक है, सी एम में जा रहा है, तो सी और जी के बीच में तीन लोग हैं ना, मतलब एक दो तीन, सी और जी के बीच में तीन लोग हैं। देखो अब जी एफ के बीच में एक लोग है कि नहीं, जी एफ के बीच में अगर एक लोग है, एफ तो नीचे होगा ही नहीं भाई, तो एफ को हम कहाँ कर देंगे, एफ को कर देंगे ऊपर कर देंगे। अब मेरे पास देखो अभी ए को भी बैठाना है, ठीक है, ए कहाँ पे है, इवन नंबर पे ही है, एच के नीचे था, इतना बात आपको याद रखना पड़ेगा। देखो तो ए को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते, क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ पे इस दोनों के लिए खाली जगह चाहिए, डी और आई, यहाँ पे इसको चेप दो डी और आई के बीच में, और ए हो गया आपका यहाँ पे, हो गया हो गया, ये वाला बैठ गया। एक कौन बच गया, एक बच गया बी, तो बी यहाँ पे हो गया। चलो, और इसके बारे में भी कुछ कहा ही होगा, ए को लेकर के कुछ है क्या, ए डज नॉट स्टडी इन क्यू, ए जो है ना क्यू में नहीं पढ़ता है, क्यू आपका यहाँ पे हो जाएगा। एक कौन बच गया भाई, एम हो गया, एन हो गया, ओ, पी नहीं हुआ है ना, पी नहीं हुआ तो पी को यहाँ पे बैठा देंगे। बन गया कि नहीं बन गया, एक बार में ही बन गया। देखो ऐसे ही पॉसिबिलिटी करके छांटोगे ना, तो बस दो पॉसिबिलिटी लेकर के चलो, कोशिश रहेगा कि दो में ही निपटा देना है। हाँ उस तरह का क्वेश्चन अगर है तो फिर तो भाई कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है बताने में समझाने में थोड़ा सा आपको टाइम लगे, क्योंकि हमको तो बताना है समझाना है ना, तो यहाँ पे टाइम का कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे बिंदु के ऊपर बात करना है, पॉइंट बिंदु के ऊपर बात करना है, ताकि आपको इसका हेल्प एग्जाम में मिले। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना गाइज। अगर ये तरीका अच्छा लगा तो जो भी इसको अडॉप्ट करे, बनाए इस तरह से, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, पीछे का जितना भी सेशन हुआ है सब जाकर देखिए, हर एक में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वही चीज़ मैं बताता हूँ जो गलती बच्चा एग्जाम में कर लेता है। सबके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सारा इशू हो जाएगा। ओके, डेली टारगेट दिया जाता है, उस टारगेट को आप जरूर पूरा करें, ग्रुप में शेयर करें, या हम पर्सनली भेज सकते हैं, जैसे भी करके, लेकिन करो तो करो। चलिए बाय बाय, टेक केयर।